बड़ी मुश्किल से मिलने वाला है ये मानव देह। और यदि ये मानव का शरीर मिल गया तो इसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। एक तो मानव का शरीर मिलना कठिन, ऊपर से जो मानव का शरीर मिला है उस शरीर को शिव में लगाना कठिन, सदुपयोग करना कठिन। 33 कोटि देवता भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उसका कारण केवल एक है कि मानव का जो शरीर है, अगर ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति में डूब गया, शिव की भक्ति में लग गया, भगवान के भजन में लग गया, तो समझ लो कि फिर संसार सागर में जन्म नहीं होना है, शिव की शरणागति में रहना है। फिर कहीं जन्म का कोई बिंदु नहीं रहता, फिर जन्म का कोई हेतु नहीं रहता। 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में केवल एक मानव की योनि ऐसी है जो धन कमाती है, पैसा कमाती है। बाकी की जितनी योनियां हैं, 83,99,999 जितनी योनियां हैं, वो एक भी धन इकट्ठा नहीं करती, पैसा नहीं कमाती। केवल एक मानव की योनि ऐसी है, मानव का शरीर ऐसा है जो धन को एकत्रित करता है। ना चींटी, ना चीटा, ना झिंगुर, ना खटमल, ना मच्छर, ना मक्खी, ना छिपकली, ना मछली, ना पेड़, ना पशु, ना पक्षी, ये कोई नहीं जो धन को एकत्रित करता। धन को एकत्रित करने वाला केवल एक मानव का शरीर है, मानव का देह। तो भी इस मानव के शरीर की पूर्ति कभी नहीं हो पाती। परशु महापुराण की कथा में वेदव्यास जी कहते हैं कि जिस दिन संसार का मनुष्य भगवान शंकर की आराधना में लग जाता है, शिव की साधना में जब संसार का मनुष्य लग जाता है, शिव उपासना में जब संसार का मनुष्य लग जाता है, तो फिर उसके जीवन की जितनी भी तकलीफें होती हैं, उसके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं, उसके जीवन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, वो सारी परेशानियां, वो सारा कष्ट शिव का हो जाता है, भगवान शंकर का हो जाता है। शिव पुराण ने कभी यह नहीं कहा
कि आप धन एकत्रित मत करो। शिव पुराण ने ये कभी नहीं कहा कि आप पैसा इकट्ठा मत करो। शिव पुराण ने ये भी नहीं कहा कि तुम कभी अपने पास में पूंजी इकट्ठी मत करो। खूब कमाओ, खूब उन्नति करो, खूब व्यापार चले तुम्हारा, खूब नौकरी अच्छी रहे, खूब धन कमाते रहो, प्लाट, बंगला, जमीन, जायदाद सब इकट्ठा करते रहो, खूब इकट्ठा। पर ये सब एकत्रित करने के साथ में, ये सब इकट्ठा करने के साथ में अपने पुण्य को भी थोड़ा सा इकट्ठा करो। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर कर आए थे, तो आज घर भी मिल गया। पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर कर आए थे तो पति भी अच्छा मिल गया, धर्म पत्नी भी अच्छी मिल गई, परिवार भी अच्छा मिल गया, शरीर अच्छा मिल गया। ये पूर्व जन्म का कोई पुण्य होगा आपका, हमारा। और पूर्व का कोई पुण्य था जिसके कारणवश मानव का शरीर मिल गया, धन मिला, घर मिला, परिवार मिला, कुटुंब मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ। अब जब पहले आपने और हमने कुछ अच्छा करा था तो आपको और हमको अभी अच्छा मिल गया। और अगर हम आज फिर अपने जीवन में अच्छा कर कर जाएंगे तो ये निश्चित है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला समय और अच्छा होगा और हमारे सामने कुछ अच्छा प्रकट होगा। हो सकता है अपने जीवन का कोई अच्छा समय, अपने जीवन का कोई अच्छा समय हमारे पास में बच जाए और हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जो निकल रहा है समय वो दूसरी बार नहीं आना। जो समय आज जा रहा है ये कल नहीं आएगा। आप में से कितने लोग हैं जो 3 दिन बाद वापस दूधनाल की इस जमीन पर आकर बैठोगे? कोई आएगा वापस? हाँ, शिव आएंगे तो आप आएंगे, शिव नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आओगे। ये जो समय चल रहा है, ये जो समय निकल रहा है दोबारा से नहीं आना है। जो 7 दिन दूधनाल की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस भूमि पर निकल गए, वो 7 दिन वापस नहीं आएंगे। वो 7 दिन वापस प्राप्त नहीं होंगे। उधर आवाज नहीं आ रही है क्या कि एलईडी नहीं चल रहा है? उधर देखो जाके साइड में। 1 नंबर पंडाल में पीछे जाइए और साइड का देखिए। ये जो समय निकल रहा है, थोड़ा सा अंदर का स्पीकर में, ये जो समय तुम्हारा निकल रहा है, जो समय
तुम्हारा जा रहा है ये समय दोबारा नहीं आना, फिर नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय का सदुपयोग करो। बचपन गया, वापिस लौट कर नहीं आया। जवानी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। आधेड़ी गई, वापिस लौट कर नहीं आई। और बुढ़ापा जाएगा तो तुम भी लौट कर वापिस नहीं आओगे। फिर कोई दूसरा जन्म मिलेगा, फिर कोई दूसरा जन्म धारण करेंगे, फिर कोई दूसरा जन्म मिल जाएगा। पर कभी देवाधिदेव महादेव से जाकर प्रार्थना करा करो, भगवान शिव से निवेदन करा करो, भोले बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी कृपा करना, जितने भी जन्म मेरे पृथ्वी पर हों, हम इतना पुण्य तो नहीं करें कि हमको बहुत सारा कुछ मिल जाए, पर जितने भी जन्म हमें पृथ्वी पर मिले, हर जन्म में शिव महापुराण की कथा मिले और आपका आशीर्वाद मिले। इससे हर जन्म में आपका आशीर्वाद मिले, हर जन्म में शिव पूजन करूं, हर जन्म में भगवान शंकर की भक्ति करूं, हर जन्म में शिव की साधना करूं, हर जन्म में भगवान शंकर की आराधना करूं, हर जन्म में मैं शिव की साधना में लगे। हर जन्म, जितने जन्म मुझे मिले, जितने जन्म, और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। बड़े प्रसन्न होना, मानव का देह मिल गया। बड़े प्रसन्न होना, अच्छे घर में जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न होना, अच्छा परिवार मिल गया। बड़े प्रसन्न होना, छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि पर जन्म हो गया। बड़े प्रसन्न होना कि हमें भारत की भूमि मिल गई। बड़े प्रसन्न होना कि हमें हमारा भारत राष्ट्र मिल गया। और बड़े प्रसन्न होना कि जन्म मिलने के बाद कोई अच्छा गुरु जिंदगी में मिल गया, जिसने आपको और हमको शिव से जोड़ दिया और शंकर की भक्ति कराई। प्रसन्न। अच्छा बनना और अच्छा होना, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में अंतर है। अच्छा बनने में भी अंतर है और अच्छा होने में भी अंतर है। जमीन और आसमान का अंतर होता है अच्छा बनना और अच्छा होना। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए, पर सही कहे ना, दुनिया की निगाह में अच्छा बनने के लिए लोग ना जाने कितना कितना लोगों की जिंदगी खराब कर देते हैं। अच्छा बनना
दूसरे का बुरा कर दिया, खुद को अच्छा बनाकर सामने रख दिया। दूसरे के लिए बुराई कर दी, खुद ने अपना अच्छा बनकर सामने आ गया। दूसरे के लिए गलत बोल दिया, खुद सामने अच्छे बनकर आ गए। अच्छा बनना और अच्छा होना, इन दोनों में बहुत अंतर, बहुत अंतर। आज पूरी दुनिया अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम अच्छे हैं, बाकी के सब बुरे हैं। मैं अच्छी हूँ, मेरी देवरानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी जेठानी बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी सास बुरी है। मैं अच्छी हूँ, मेरी बहू बुरी है। मैं अच्छा हूँ, मेरा बेटा बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा पिता बुरा है। मैं अच्छा हूँ, मेरा रिश्तेदार बुरे हैं। रिश्तेदार कहते हैं मेरे रिश्तेदार बुरे। हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं, अच्छा बनने का नाटक करना चाहते हैं, और उसके लिए हम ना जाने कितने कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। कितने लोग, फिर भी हम जिंदगी में अच्छे नहीं बन पाते। एक है अच्छा बनना और दूसरा है अच्छा होना। अच्छे बनने के लिए तुम्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए तुम्हें बहुत दिखावा करना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए तुम्हें ना जाने कितने कितनों के दिल दुखाना पड़ते हैं। अच्छा बनने के लिए ना जाने कितनों की टांग खींचकर तुम्हें नीचे पटकना पड़ता है, तब तुम दुनिया के सामने अच्छे बन पाते हो। पर अच्छा होना, इसमें कुछ खर्च नहीं होता। अपने आप को आपने सुधार लिया तो सब आपको अच्छे नजर आना प्रारंभ हो जाते हैं। सब आपको श्रेष्ठ दिखने लगते हैं, सब अच्छे नजर आने लगते हैं। अच्छे बनना कठिन है, पर अच्छे होना सरल। अच्छे होना सरल। आज व्यक्ति कर क्या रहा है? अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। एक की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। दूसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। तीसरे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। चौथे की बुराई करता है, उसको नीचे गिराता है। सबकी बुराई कर कर खुद सामने ऐसा प्रस्तुत होता है कि मैं सबसे अच्छा, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। जो मैं कर रहा हूं मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता। कितनों को नीचे गिराया, कितनों को नीचे पटक दिया, कितनों के लिए गलत बोल दिया, कितनों के लिए तुमने अपशब्द कहा, केवल अच्छे बनने के लिए कि मैं अच्छा हूं, ये दिखाना। मेरी दूधनाल की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, जिंदगी में अच्छे बनने के नाटक मत करना। किसी को नीचे गिराने की चेष्टा मत करना। आप स्वयं अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। और जब तुम अच्छा होना प्रारंभ कर दोगे तो दुनिया सब अच्छी नजर आने लगेगी, तुमको कोई तुमको बुरा नजर नहीं आएगा। लोग गाली देंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप अच्छे हो। एक मार्ग से गौतम बुद्ध निकल कर जा रहे थे। किसी ने उनको अपशब्द कह दिया। गौतम बुद्ध आगे निकल गए। गांव के लोगों ने कहा उसने तुमको गाली दी, उसने तुमको अपशब्द कहा और तुमने जवाब नहीं दिया। गौतम बुद्ध बोले, मैंने पत्थर उठाकर तुमको मारा, तुम निकल गए, पत्थर लगा ही नहीं। जब पत्थर मार रहा था तुम सामने खड़े रहते, पत्थर को कैच कर लेते, या वो पत्थर तुम्हारे सिर में लग जाता, शरीर में लग जाता,
तो चोट लगती ना, पर पत्थर मार रहा हूँ और तुम निकल कर चले जा रहे हो, तुम्हें ना पत्थर तुमने कैच करा, ना पत्थर को तुमने पकड़ा, ना तुम्हारे शरीर में लगा, क्योंकि तुम तो निकल कर चले गए। उसी तरह गौतम बुद्ध बाबा का चरित्र कहता है कि अगर कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, ताना दे रहा है, आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, लांछन लगा रहा है, आप पर उंगली उठा रहा है, आपके लिए गलत गलत बातें बोल रहा है, अगर आप उसको ले ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करते करते आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो वो गाली आपको लगेगी नहीं। वो अपशब्द आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई दुनिया का व्यक्ति कितनी भी आप पर इल्ज़ाम लगा दे, कोई दुनिया का व्यक्ति चाहे कितने भी आप पर उंगली उठा दे, चाहे दुनिया का व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, आप अगर उसको ले ही नहीं रहे हो, आप उसको देख ही नहीं रहे हो, आप तो अपना कर्म करने में लगे हो। अपना कर्म करो। महाराज, एक कुएं के अंदर मेंढक रहते थे, बहुत सारे मेंढक कुएं में। मेंढक क्या करते थे? कुएं से निकलने का प्रयास करते थे। दीवार पे चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते, फिर चढ़ते, फिर नीचे गिर जाते। मेंढक दीवार पर बार बार चढ़ते हैं, बार बार नीचे गिरते हैं। सभी मेंढकों ने विचार कर लिया कि अब अपन ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जब बार बार गिरना ही है तो ऊपर क्या चढ़ना। उसी मेंढक में एक मेंढक ऐसा था जो धीरे 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 दीवार पर पूरा चढ़ गया। नीचे वाले चिल्लाते रहे, गिर जाएगा, उतर जा, गिर जाएगा, उतर जा। मेंढक नीचे नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? और मेंढक आखिरी में बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। कारण केवल इतना सा था, वो मेंढक जो ऊपर चढ़ रहा था वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, इसलिए किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, और वो मेंढक आखिरी में मंजिल तक पहुंच गया। शिव पुराण कहती है, बहुत मिलेंगे आपको, दुनिया पूरी भरी पड़ी है। कोई आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएगा, कोई आप पर आक्षेप लगाएगा, कोई आपको गाली देगा, कोई आपको अपशब्द कहेगा, कोई आपको ताने देगा, कोई ना जाने कैसी कैसी बात करेगा, ना जाने किस तरह से तुम्हें बदनाम करने का प्रयास करेंगे, ना जाने किस तरह से तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, ना जाने किस तरह से तुमको आक्षेप लगाया जाएगा। पर तुमको उनके चक्कर में नहीं पड़ना, उनको शोर मचाने दो और तुम अपने पथ पर चलते जाओ। एक दिन तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे और वो शोर मचाते रहेंगे। उनका काम है शोर मचाना, उनका काम है अपशब्द कहने का, उनका काम है ताना देने का, उनका काम है गलतियों को केवल सामने प्रस्तुत करने का, उनका काम है उंगली उठाने का, उनका काम है केवल आड़े टेढ़े वचनों को बोलने का। पर आप उन वचनों पर ध्यान मत दो। घर में कितने कमरे हैं आपके? उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। हमको उत्तर मत दो, अपने मन में सोच के रखो। आप सबके घर में कितने कमरे हैं? 2 तो होंगे, 1 तो होगा, 3 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के ऊपर होगा, किसी का नीचे होगा। कमरे बहुत सारे, किसी के 1, किसी के 2, किसी के 2। और प्रत्येक जब कमरे बहुत सारे होते हैं तो घर में एक बड़ा, घर के अंदर एक बड़ा कमरा जैसा बनाया जाता है, जिसमें सोफ़ा सेट रखा रहता है, टीवी लगी होती है, टेबल रखी होती है, मेहमान आते हैं उसी में बैठते हैं।
उसको क्या कहते हैं? हॉल। क्या कहते हैं? हॉल। अरे जम के तो बोलो जरा, क्या बोलते हैं? हॉल। प्रत्येक घर में एक हाल होता है, पर घर में रहने वाले को हर एक व्यक्ति का हाल मालूम ही नहीं रहता है। घर में हाल जरूर है, पर घर में जितने लोग रह रहे हैं उनका क्या हाल है ये किसी को नहीं मालूम। फिर वो हाल होने का फायदा क्या, उसका लाभ? मालूम है आपको? रसोई घर एक होता था, पूरा घर उसी में जाता, भोजन बनाता, भोजन करता। हमको याद है लगभग 20 से 22 वर्ष पहले की एक कथा। भादली महाराज भुसावल, शायद भुसावल के वहीं से जाना होता हुआ, भादली महाराष्ट्र का एक गांव है। बात 20-22 साल पहले की बात है। कार्तिक महीने में 20-22 साल पहले हमने वहाँ कथा करी थी। कथा के बाद में अनाउंसमेंट हुआ कि आज भंडारा है। हमने कहा चलो जरा भंडारे का दर्शन करिए। आए जाकर दर्शन करा तो वहाँ केवल सब्जी बन रही थी, केवल भाजी सब्जी, बैंगन आलू टमाटर की सब्जी बनी थी, केवल सब्जी और कुछ नहीं। हमने जाकर पूछा भैया तुमने अनाउंस करा है भंडारा है, फिर केवल सब्जी अकेली बनी, रोटी? तो उन्होंने कहा गुरुजी चलो हम आपको दिखाते हैं रोटी कहाँ बन रही है। नारखेड़े जी दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी, उन्होंने उस कथा को कराया था। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर वाले, उस समय पर औरंगाबाद नाम था, अब छत्रपति संभाजी नगर, उन्होंने उस कथा को कराया था। तो दत्तात्रेय सोपान नारखेड़े जी हमको लेकर गए, उनकी धर्मपत्नी भी साथ में चली और हमको दिखाया कि भादली के जितने गांव में घर थे, हर घर के बाहर ईंट रखकर, मिट्टी का चूल्हा बनाकर 3-3, 2-2 माताएं जो उस घर में रहती हैं और जो मेहमान आए थे वो सब मिलकर आटा उसन कर रोटी बना रहे थे। रोटी हमने पूछा ये सब क्या कर रहे हैं? सबके दरवाजे के बाहर रोटी बन रही है, सबको 3-3 किलो आटा दे दिया गया कि रोटी बनाकर लाना है भंडारा। सब 3-3 किलो आटा लेकर चले गए, रोटी बना रहे। तो हमने कहा नारखेड़ी जी अगर रोटी इनको ही बनाना है तो फिर भंडारे में आकर क्यों खाना है? तो नारखेड़े जी ने कहा कि गुरुजी घर में तो रोज रोटी खाते हैं, पर कभी अपने हाथ की रोटी बनाकर जब दूसरे को खिलाते हैं तो उसका जो लाभ मिलता है वो जीवन का सुख दे जाता है, वो जीवन का सुख दे। वो जीवन का आनंद देता है। यहाँ क्या करते हैं लोग, हमने देखा दूधनाल गांव के इस कथा के पंडाल में जब भोजन भंडारा चल रहा था, भंडारे में लोग अपने हाथ से सेवा कर रहे थे, अपने हाथ से कुछ बन जाएगा, कुछ
कर देंगे तो ना जाने इतने लोगों के मुख में जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा कल्याण। एलईडियाँ चालू करवाइए, एलईडियाँ। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठ अच्छा। बस यही शिव कथा कहती है। परिवार में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं महाराज, पर उस परिवार में एक दूसरे का पूछने वाला कोई नहीं है। माँ कमरे में सिर बांध कर पड़ी है, उसका सिर दुख रहा, पिता खांस रहा, बड़ी बहू अपना कमर लेकर पड़ी हुई है पलंग पर, छोटी बहू के हाथ में दर्द हो रहा है, वो अपने कमरे में पड़ी है, बड़ा बेटा अपने कमरे में है, छोटी बहू अपने कमरे में, मंजला अपने कमरे में, माता पिता अपने कमरे में, सब एक दूसरे सब तकलीफ में है। सब ने अपने अपने परिचितों को बोलकर कोई बाम मंगवाया, कोई दवाई मंगवाया, सब खा रहे हैं, पर कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है। महाराज शिव पुराण की कथा कहती है, आप किसी को दवा नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते मत दो, पर अपने घर में रहने वालों से 1 मिनट जाकर बैठकर थोड़ी सी बात कर कर कहो, मम्मा तकलीफ है, बेटा तकलीफ है, बहू कुछ हो गया क्या बेटा। बड़ी भले कितना भी झगड़ा है, कितनी भी लड़ाई है, पर जाकर बैठकर थोड़ी सी तो बात करो। जब बात करोगे तो जरूर उसका आधा बुखार, उसका आधा दर्द, उसकी तकलीफ आदि अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ करो, जब तुम प्रेम से बोलना प्रारंभ, कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं। मत बनो अच्छे, अच्छे बनने का नाटक मत करो, अच्छे हो जाओ। नाटक नहीं करना हमें अच्छा बनने का, अच्छे बनने का नाटक करेंगे तो दूसरे को नीचे गिराना पड़ेगा, मैं अच्छा हूं बाकी सब बेकार है। पूरी सोशल मीडिया को उठाकर देखना, किसी कथाकार की, किसी महाराज की जितनी बुराई नहीं होती होगी, उससे 4 गुना ज़्यादा बुराई सीहोर वाले बाबा की होती है। पूरी सोशल मीडिया उठाकर देखिए, पूरा यूट्यूब सोशल मीडिया उठाकर देखना, जो मिलेगा बस उंगली उठाने वाला मिलेगा। सीहोर वाला बाबा ऐसा, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने वैसा करा। फिर भी इस व्यासपीठ ने कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तो जगत अच्छा है। परमात्मा ने उनको जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही करेगा। आप अच्छा कर्म करते चलो। पत्थर मारने वाला पत्थर मारेगा, तुम रुकना मती, चलते जाना। गाली देने वाला गाली देगा, आप चलते जाना। अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहेगा, चलते जाना। गुस्सा कितनी देर का आता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसके चेहरे पर 24 घंटे गुस्सा रहता हो। कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ संसार में कि उसके मुख पर 24 घंटे गुस्सा रहे। गुस्सा आएगा, ठंडा होगा। दूध में उफान आएगा, ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। फिर उफान आएगा, फिर ठंडा होगा। क्रोध, एक जैसा क्रोध किसी के शरीर पर नहीं रहता महाराज, बाद में वो ठंडा होता है। गुस्सा कितनी देर का आता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का। 10 मिनट के गुस्से में तुम अंदर गए, तलवार लाए, सिर काट दिया। अंदर गए, डंडा लाए, सिर में मार दिया। अंदर गए, 10 मिनट के गुस्से में आकर तुमने किसी को कुछ चक्कू मार दिया, तलवार मार दिया। अब वो 10 मिनट लगे चक्कू मारने में, और वो व्यक्ति चला और गया, और उसके बाद में 10 साल तक माथे में, दिमाग में वो केस लड़ता रहा। क्रोध 10 मिनट का आया था। 10 मिनट में तुमने 1 महीने तक अपने घर में तुम सास से अच्छी बात करते हो।
घर में बहुत सेवा करते हो। जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं और जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, घर में 1 महीना तुम बहुत अच्छे रहते हो, 1 महीने के अंदर फिर ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि तुम काम तो करती हो, हाथ पैर भी हिलाती हो, तो भोजन भी बनाती हो, कपड़े भी धोती हो, तुम सब काम करती हो, पर 1 महीने में ना जाने तुम्हारी जीवान को ना जाने क्या हो जाता है कि सब करे धरे पर 1 मिनट में पानी फिर जाता है। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, तो क्या गुरुजी बहुत बढ़िया है। तुम्हारी सास कैसी है, गुरुजी मेरी सास जैसी दुनिया में सास नहीं होगी। फिर दिक्कत क्या है, सास तो अच्छी है पर उसकी जीवान खराब है। बस बहू अच्छी है पर जीवान गड़बड़ है। जिसने भी बोला वो काम करती है, बच्चों को संभालती है, रोटी बनाती है, टिफिन बनाती है, हमको डॉक्टर के ले जाती है, हॉस्पिटल ले जाती है, गाड़ी चला लेती है, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, मेरी बहू काम कर लेती है, सब करती है बहू। पेंटिंग करे, रंगोली डाले, सिलाई करे, कढ़ाई करे, सब करे, पर बस एक ही काम बुरा है, सब काम अच्छा है, बस उसकी जीवान बुरी है। 1 महीने 2 महीने में ऐसा बोल जाती है कि 2 महीने का करा धरा पे पानी फिर जाता है। जब जीवान इतनी तकलीफ दे रही है तो एक काम करो ना, इस जीवान को थोड़ा सा कंट्रोल करना प्रारंभ करो। सबको अगर कुछ चिड़चिड़ाहट आ भी जाए, गुस्सा आ भी जाए, कितना भी क्रोध आ भी जाए, तो भी अपने कमरे में चले जाओ, चुप होकर भगवान का भजन कर कर सीहोर वाले बाबा को गाली देना प्रारंभ कर दो, अपशब्द कहना प्रारंभ कर दो, ताने देना प्रारंभ कर दो। किसी को मत दो, तुम तो सीहोर वाले बाबा को दो। तुम्हें गुस्सा आए, सीहोर वाले बाबा को अपशब्द को, तुम्हें ताना देना सीहोर वाले बाबा को दो, तुम्हें गाली देना सीहोर वाले बाबा को दो। तुम किसी को मत दो, तुम तो हमको दो ना। पर तुम हमको गाली दे दो, हमको अपशब्द कह दो, हमारी तो आदत हो गई है सुनने की, तो तुम हमको अपशब्द बोलो, पर अपने घर में तुम प्रेम से रह लो, अपनी वाणी की शुद्धता के साथ रह लो, अपनी जिह्वा की शुद्धता के साथ। आप हमको दे दो, हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतना लेते हैं और तुम्हारा भी ले लेंगे। बोलो, अपशब्द बोलना, ताने देना तुम। पर मेरी जीजियों से निवेदन है, गुस्सा आए सीहोर वाले बाबा को गाली देना, पर अपनी सास को नहीं। सासों से निवेदन है, तुम्हें गुस्सा आए तुम सीहोर वाले बाबा को अपशब्द कहना, पर अपनी बहू को नहीं। तुम आपस में प्रेम से रहना। सीहोर वाला बाबा बस यही चाहता है, सबके अंदर प्रेम हो, सबके अंदर करुणा हो, सबके अंदर वात्सल्यता हो। तुम हमारी बहन हो। शायद दुनिया में एक ही कथाकार होगा जो रिश्ते के साथ कथा करता है, और वो सीहोर वाला बाबा। आप हमारी जीजी, आप हमारे जीजा, आप हमारी बेटी बेटा, हमारे बुजुर्ग माँ बाप, ये संबंध है आपका और हमारा। और कोई भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, कोई भाई अपने माता को, अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए खुश रहो, प्रसन्न हो। जितनी प्रसन्नता आपके जीवन में, उठाओ सारा कचरा फेंकिए। धाराशिव जिले के रहने वाले हो, उमरगा तहसील गांव का तो नहीं मालूम हमको, दूध नाल का, कि यहाँ कचरे की गाड़ी आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, पर उमरगा में तो आती होगी। बोलो बोलो, आती कि नहीं आती? उमरगा तहसील में रोज सुबह कचरे की गाड़ी आती है, आवाज़ लगाती है, खूब आवाज़ लगाती है कि कचरा डाल दो, खूब आवाज़ लगाती है। रोज कचरे की गाड़ी को देखकर खुश हुआ करो। हमारे दरवाजे पर रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज़ लगाती है कि कचरा डाल दो। वो एक ही बात कहती है कि अपने भीतर का जो कचरा है वो सुबेरे सुबेरे मेरी गाड़ी में डाल दो। दिन भर अच्छे से रहना, बदबू मत मारना, अच्छे से अपने घर को रखना, सुखी रहना। रोज कचरे की गाड़ी आती है, रोज आवाज़ लगाती है, रोज कहती है, रोज कहती है। प्रेम दीजिए, स्नेह दीजिए। हम हमारे बाबा से रोज कहते हैं, बाबा
उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना। हम हमारे बाबा से रोज कहते हैं, बाबा उन बेटियों की कभी परीक्षा मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं हो। बाबा जो तुम पर भरोसा करते हैं, तेरे आश्रित होकर जीते हैं, बाबा उनकी ज़्यादा परीक्षा मत लेना। जो तेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके अंदर मन में कुछ तो दुख होगा, तभी तो तेरे दरवाजे पर आया है। उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना, उसकी परीक्षा ज़्यादा मत लेना। जब वो जल चढ़ाने आए, हम जानते हैं किसी किसी की फाइल बड़ी मोटी होती है, काम नहीं सलटता, पर जब वो जल चढ़ाने आए तो उसके दुख को मिटाना होता है, उसके दुख। है कष्ट दुनिया में, एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तू नीट की तैयारी कर, डॉक्टर बनेगा, क्लियर हो जाएगा तेरा एग्जाम, पढ़ाई कर। बेटा पढ़ाई कर रहा है और उसका नीट क्लियर नहीं होता। एक दिन बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया कि तुम भी तो कुछ करो। पति 50 साल की उम्र हो गई थी और अपनी पत्नी से बोला, तो सियोर वाले बाबा को इतना सुनती रहती है, जब देखो जब सियोर वाले बाबा की कथा आस्था चैनल पर चला के बैठ जाती है, कभी मोबाइल पर सुनती रहती है, तेरा पेट नहीं भरता सियोर वाले बाबा की कथा सुनते सुनते? पत्नी ने कहा नहीं, मुझे सीरियल देखना पसंद नहीं है, नाटक देखना पसंद नहीं है, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, मुझे तो केवल एक ही चीज़ पसंद है कि सियोर वाले बाबा की कथा, और वो मैं सुनूं। अगर तेरा विश्वास इतना है सियोर वाले बाबा पर, तो क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है? पत्नी हंसकर बोली, 50 साल के हो गए और तुम सरकारी नौकरी की बात कर रहे? बेटा बात करे कि हाँ नीट क्लियर करना है तो बाबा कराए, परंतु तुम्हारी तो 50-55 की उम्र हो रही और तुम सरकारी नौकरी की बात करते। घूम फिर कर बेटा आया और बेटे ने कहा, मम्मी तू जब कहती है कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो पापा की 50-55 में सरकारी नौकरी लगा के बता दो। महाराज पत्र भेजा, उस बहन ने, मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर अनंतपाल जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, बाप और बेटे दोनों ने मेरे से कहा, सियोर वाला बाबा बाबा करती है, क्या सियोर वाला बाबा पापा की नौकरी लगा सकता, मेरा नीट क्लियर कर सकता? मैं इतने साल से एग्जाम दे रहा हूँ, पापा 50-55 के हो गए और सरकारी नौकरी। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। चाकरवाड़ी की कथा में मैं गई थी केवल बाबा को बोलने के लिए कि मेरे बेटे और मेरे पति मुझ पर उंगली उठाकर कहते हैं कि सियोर वाला बाबा सब कुछ कर सकता है, तो मेरा नीट और मेरे पापा की नौकरी 50 से 55 की उम्र है, सरकारी नौकरी लगा दो। चाकरवाड़ी की कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को नमन करा और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे पति की 50 वर्ष की उम्र में सरकारी नौकरी लग गई है और मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम सोवर्षा देवानंद बोचरे, मैं उजेड़ तहसील शिरूर
अनंतपाल, जिला लातूर की निवासी हूँ। गुरुदेव, आज मेरा बेटा BA-MS शिव की कृपा से कर रहा है, और मेरा दूसरा बेटा B-Pharmacy कर रहा है, और मेरा तीसरा बेटा इंजीनियरिंग हो गया। और आज मेरे पति की भी आप पत्र में देखेंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकती, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 50 वर्ष में पति की सरकारी नौकरी लग गई। ये शिव की कृपा नहीं तोड़ किया, करुणा नहीं तोड़ किया, दया नहीं तोड़ किया। हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं मेरे भोले बाबा से, बाबा हे मेरे भोले, हे मेरे शंभू, हे मेरे बाबा, उन बेटियों की, उन बेटों की परीक्षा कभी मत लेना जिनके गले लगने वाला कोई नहीं है, जो केवल तुझ पर भरोसा करते हैं, तुझ पर। आप में से मेरी कई बहनें ऐसी बैठी हैं जो घर पर कई लोगों ने मना करा होगा कि भीड़ बहुत होती है, मत जा। आप लोगों में से कई बेटियां ऐसी बैठी हैं, कई बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी बैठी, कई जीजा ऐसे बैठे हैं कि उनको मना करा घर के लोगों ने, मत जा, इतना भीड़ है, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, रोड पर गाड़ी खड़ी कर दी जाएगी, पार्किंग में खड़ी कर दी जाएगी, पैदल पैदल इतना धूप है, गर्मी है, कहाँ जाएगी, कहाँ बैठेगी। फिर भी उसको मालूम है कि मेरा बाबुल है मेरा शिव, मेरा पिता है मेरा शंकर। और यदि मेरा बाबुल, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा पिता, मेरा शंकर, मेरा बाबुल, मेरा पिता, मेरा शिव, मेरा शिव, उसके सिवा कोई नहीं, तो वो मुझे संभाल लेगा। लेव परीक्षा मेरे शिव, मना नहीं, खूब खूब परीक्षा, पर है मेरे भोलेनाथ, उसकी परीक्षा मत लेना जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। उसकी हिम्मत न टूट जाए, उसकी हिम्मत न टूटे। जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, जो में होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। कई जीजियों के मन का भाव है, एक बार जाकर तो बैठूं, कथा तो सुनूं। मैंने सुना है उसके दरबार से कोई खाली नहीं गया, देता है वो, एक लोटा जल चढ़ाने पर सारे दुखों को हर लेता है वो। एक बार जाऊं, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हो मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना
मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी, जो मैं होती पवन बसंती, जो का बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती, जो का बन कर आती, बन न सकी मैं हवा का झोंका, 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 ये मेरी मजबूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहाती, जो मैं होती कार बदरिया छम छम नीर बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, बन सकी मैं कारी बदरिया, 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 ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहोर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी,
मिलना बड़ा जरूरी हो, मिलना बड़ा जरूरी हो, मिलना बड़ा जरूरी। सीहर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, सीहर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर भोले जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज बातें। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज बातें। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज बातें। जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज बातें। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, उसी हुर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, हर वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी। उसी हर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ उज्जैन वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ सीहर वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर महादेव जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। जो मैं होती पवन बसंती, झोंका बन कर आती। जो मैं होती
बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका, बन न सकी मैं हवा